हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं आज आपको एक मशीन दिखा रहा हूँ। ये शेनशिन की मशीन है, चाइना की। इसका काम होता है माइक्रो एम्बोजिंग। इसका नाम भी माइक्रो एम्बोजिंग मशीन है। माइक्रो एम्बोजिंग का मतलब होता है कि एक तो होता है नॉर्मल एम्बोजिंग। नॉर्मल एम्बोजिंग में हम एक इफेक्ट देते हैं, थोड़ा वो बड़ा दिखता है। तो ये होता है माइक्रो, 0.5 क्या 0.1 से भी कम वाला, बहुत बारीक वाला काम होता है, जो नॉर्मल हम एम्बोजिंग में नहीं ला सकते, इतना बारीक होता है। तो पेपर पे इफेक्ट ये कैसे डालता है, ये मशीन के अंदर सिलेंडर मशीन है ये। जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वहाँ पे सिलेंडर है। एक ब्लैंकेट है एक साइड में, एक साइड में प्लेट है, जैसे प्रिंटिंग में होता है ना, सेम सेम वैसे ही है। वो प्रिंटिंग में नॉर्मल पीएच डीपीएच की प्लेट लगती है, सीटीवी मशीन जैसी वाली में। और यहाँ पे स्टील की प्लेट है, 1 mm की। तो और ब्लैंकेट नॉर्मल प्रिंटिंग वाला कोई कोई यूज करते हैं। हमने स्टार्टिंग में प्रिंटिंग वाला ब्लैंकेट यूज किया था अब, लेकिन उसको उसकी जो पावर है ना वो ज़्यादा नहीं है इस मशीन के हिसाब से, क्योंकि इस मशीन में हिसाब से टनों का वजन चलता है। तो इस मशीन का ब्लैंकेट अलग आता है, हीट प्रूफ, टेक्नोवा से मिल जाता है। और ब्लैंकेट बनाने वाली बहुत सारी कंपनी हैं, तो कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हो। उसके लिए हीट प्रूफ और हार्ड ब्लैंकेट ऐसा चलता है। साइज जो होता है वो नॉर्मल 170 सेंटीमीटर मशीन का होता है, या 28-40 बोल सकते हैं, वो वही साइज चलता है। और दूसरा कोई साइज नहीं है, ये 28-40। ये यहाँ पे ये दुबई में मशीन है, तो ये 170 के नाम से। यहाँ सेंटीमीटर और में काम होता है ना, तो सेंटीमीटर में चल रही है। तो ये कैरी बैग का है। तो कैरी बैग इसमें हम अभी बना रहे हैं। कैरी बैग में एक जो माइक्रो एम्बोजिंग है ना, उसका इफेक्ट डाल रहे हैं हम। एक शीट में 3 बैग है, तो उसको बहुत स्लो स्पीड में इसलिए चला रहे हैं हम इसको, आप देख रहे होंगे स्लो स्पीड में चल रही है। स्लो स्पीड में इसलिए चला रहे हैं ताकि उसका इफेक्ट बहुत अच्छा है और ब्लैंकेट ज़्यादा डैमेज ना हो। इसका रीज़न ये है क्योंकि ये हीट के साथ काम करता है। ऊपर जहाँ प्लेट लगी होती है ऊपर वाले ब्लैंकेट में, आपको शाइनिंग आ रही होगी जहाँ मैं खड़ा हूँ ना, तो उसके पास वाले में शाइनिंग आ रही होगी चलते चलते में। ये प्लेट है स्टील की, और ये हीट है इसके अंदर। जिस सिलेंडर में ये प्लेट लगी हुई है ना, उस सिलेंडर के अंदर हीटर होते हैं, 4 हीटर। तो वो हीट प्लेट को हीट करते हैं। और जो हीट वाली प्लेट है और ब्लैंकेट के बीच में से पेपर जब निकलता है ना, पेपर इतना सॉफ्ट हो जाता है उस टाइम पे। ये 100 डिग्री टेम्परेचर, 80 डिग्री टेम्परेचर के आसपास तक का इसके सीट के हिसाब से और थिकनेस के हिसाब से हीटर डालते हैं। तो जब पेपर उसके बीच में से निकलता है ना, तो इतना सॉफ्ट होकर के निकलता है कि माइक्रो का एक एक कण, एक एक छोटा छोटा बारीक बारीक काम भी उसके ऊपर इफेक्ट डाल देता है। प्रेशर और हीट और प्लेट का इफेक्ट, ये तीनों मिला करके एक बहुत बढ़िया इफेक्ट देते हैं। ये इतना बारीक काम है, पूरा ऑफसेट प्रिंटिंग यूनिट का काम है। जो आप ये देखते होंगे ना स्पेशल पेपर आते हैं, वो स्पेशल पेपर इसी तरीके की मशीनों से बनते हैं। दूसरा और कोई मशीन नहीं होती उनके बनाने के लिए। हाँ, मशीन का मॉडल अलग हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ एक यही मशीन है, मशीन के मॉडल बहुत सारे हैं। लेकिन इफेक्ट डालने के लिए, एक नॉर्मल पेपर में इफेक्ट डालने के लिए यही तरीका यूज होता है। हीट प्लस प्रेशर प्लस, और वो डिजाइन, क्या डिजाइन का इफेक्ट चाहिए, ये तरीका होता है स्पेशल पेपर को बनाने के लिए। हम यहाँ पे स्पेशल पेपर बनाते हैं बहुत सारे। आपको मैं थोड़ी देर में प्लेट भी दिखाऊंगा। तो ये स्पेशल बहुत सारे पेपर बनाते हैं हम यहाँ पे, एक एक सॉलिड सॉलिड पूरा, एक एक। जैसे इंडिया में 28-40 की सीट आती है, सॉरी 25-35 करके अलग अलग साइजों में आती है ना। तो यहाँ पे हम, मुझे अभी यहाँ की याद है, तो यहाँ पे 170 नॉर्मली चलता है। फुट बोर्ड, इवरी पेपर, जिसको इंडिया में बोलते हैं SBS। तो पूरा 170 सीट, इनके फुल साइज का सीट में हम फुल इफेक्ट डाल देते हैं। और उसका कितना हमको साइज देना है, 1/4 1/2 कटिंग करके, तो स्पेशल बना करके उसको मार्केट में सेल आउट कर देते हैं, बेच देते हैं। अब ये देखो नीचे ये ग्रीपर सीट लेके जा रहा है और सिलेंडर घूम रहा है। सिलेंडर का के अंदर एक ग्रीपर है, वो ग्रीपर दूसरे ग्रीपर को ट्रांसफर कर रहा है, फिर सीट वो आगे लेके जाता है। ऐसे वाला सिस्टम है इसके अंदर। ये नीचे ये एयर वैक्यूम है, ये नीचे बेल्ट में छेद छेद दिख रहे हैं ना, ये कन्वेयर बेल्ट में, ये एयर वैक्यूम है, ताकि ऊपर एक बैलेंस बन के चले। इस मशीन के अंदर, ये शिनशिन की मशीन है, इसके अंदर सेंसर नहीं होते।
डबल सीट के लिए भी सेंसर नहीं है, डबल सीट के लिए भी एक हाइट दे के रखी है। और यहाँ पे देखो साइड ले फ्रंट ले का, ये साइड ले है, साइड ले काम कर रहा है लेकिन सेंसर नहीं होता इसके अंदर, ये अपना एक मैनुअली काम करता है मैकेनिकल तरीके से। फ्रंट ले भी मैकेनिकल तरीके वाला, ये देखो नॉर्मली ये प्रिंटिंग या किसी डाई कटिंग या किसी चीज़ ऑटोमेटिक मशीन में ऐसा ही फ्रंट ले यूज ही नहीं होता है, ये कुछ अलग ही मॉडल बना के दिया है इन्होंने। ये देखो ये प्लेट से स्टील की प्लेट में तुमको ये डिजाइन दिख रहा होगा, यही माइक्रो डिजाइन है और यही इफेक्ट शीट के ऊपर आ रहा है। ये पूरा कवर है सिलेंडर, ताकि कोई एक्सीडेंट या कोई प्रॉब्लम ना आए, उसके लिए पूरी सेफ्टी के साथ चल रही है मशीन। दूसरी साइड से हमें खड़े होकर के देख सकते हैं सीट ट्रांसफ़र हो रही है इधर से, ये पूरा सिस्टम दिखता है एक जगह खड़े होकर के। ये पूरे बटन सिस्टम है इसके, एक एक जगह इंचिंग के बटन दे के रखे हैं, कहीं से भी आप कोई प्रॉब्लम आती है तो इंचिंग करके प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हो। ये डिलीवरी पॉइंट है, ये बहुत स्लो स्पीड में चल रही है, 2500 2000 2200 इस तरह की स्पीडों पे चलाते हैं हम। ये हमारा 2261 ऐसा स्पीड दिखा रहा है, ये स्पीड चल रही है। इसके बटन्स है, बहुत इजी है इस मशीन को चलाना। इसके जोगर भी ज़्यादा अच्छे वाले नहीं है, क्योंकि जस्ट सीट फीड मशीनों में जोकर आते हैं ना, वो बहुत अच्छे काम करते हैं, इसमें ज़्यादा अच्छा काम ये जोकर नहीं करते, बस ये एक ऐसी डंडी सी हिलती रहती है, बस यही नॉर्मली काम है। साइड के जो साइड वाले भी ज़्यादा काम नहीं करते, बार बार लूज होते रहते हैं। ये इसकी प्लेट है, देखो ये प्लेटें है इस मशीन में लगती है और यही इफेक्ट डालती है। इफेक्ट के लिए देखो एक एक प्लेट में एक एक अलग अलग डिजाइन है, मैं आपको डिजाइन दिखाऊंगा पूरा बारीकी से कितना दिखा सकता हूँ मैं। ये देखो ये स्पेशल पेपर बनाने का इफेक्ट है, ये इफेक्ट ही पेपर को स्पेशल बनाता है, पेपर तो नॉर्मली आता है नहीं। देखो ये डिजाइन डिफरेंट आ गया, बहुत अलग डिजाइन है ये और बहुत ही प्यारा डिजाइन है। दूसरा डिजाइन देखो, मैं आपको एक एक कितने कितने अच्छे अच्छे डिजाइन है, मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा। ये देखो ये लाइन है, जैसे लकड़ी में लाइन सी होती है ना, उस तरीके की है, कितना अच्छे से दिखा सकता हूँ मैं दिखाऊंगा। ये दूसरा डिजाइन है, देखो एकदम मस्त करके निकलता है, पेपर के ऊपर इसका इफेक्ट ही अलग आता है। ये देखो पूरा बॉक्स का डिजाइन है, पूरे बॉक्स में ही माइक्रो डाल दिया, पूरे बॉक्स में ऐसा माइक्रो डाला है कि कोई भी प्रिंटिंग प्रेस वाला इसको कॉपी कर ही नहीं सकता, वो कितना भी दिमाग लगा लेगा ये क्वालिटी नहीं ला सकता। इसीलिए ही यही मार्केट बनाने का एक तरीका होता है। ये देखो पूरा पूरा बॉक्स में डिजाइन डाला है। ये इंग्रेडिएंट बैक साइड है, इंग्रेडिएंट जहाँ पर होता है, ये QR कोड वाला साइड है, वो बार कोड वाला, और ये पूरा के पूरे बॉक्स में ऐसा डिजाइन डाल देते हैं। ये देखो ये पूरा एक माइक्रो कितना छोटा 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 बारीक बारीक है, टॉप एंड बॉटम वाला है ये परफ्यूम बॉक्स का, एक एक लेटर का जगह छोड़ा हुआ है। ऐसा डिजाइन बनाते हैं कि दूसरा आदमी दूसरी कंपनी कॉपी ही कर ही नहीं सकती, वो ये सोचते रहेंगे कि ये किया तो किया कैसे, क्योंकि ये मशीनें ज़्यादा है ही नहीं, ये मार्केट में कुछ ही मशीनें हैं, क्वांटिटी मालूम नहीं है लेकिन बहुत कम मशीनें किसी भी कंपनी में स्पेशल पेपर बनाने वाली कंपनी में ही मिलती है। और जो इस काम को जानते हैं, अभी माइक्रो एम्बोजिंग अभी रनिंग में है, अभी मार्केट में धीरे धीरे ऐसा काम पकड़ रहे हैं ना। देखो कितना अच्छा डिजाइन है, लाइट के इफेक्ट में थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, ये देखो थोड़ा थोड़ा मैं दिखाने के लिए ट्राई कर रहा हूँ। बहुत बारीक और बहुत ही यूनिक डिजाइन बनता है और मशीन का लुक बहुत अच्छा है, एकदम काम बहुत अच्छा करती है। बस इसमें प्रॉब्लम थोड़ी सी क्या आती है, ये सिलेंडर मशीन है ना, तो इसमें जब सिलेंडर से ऐसे घूम कर हीटर के ट्रांसफ़र होके आता है ना, तो थोड़ा गोल हो जाता है पेपर, उसको ना फिर दबा के रखना पड़ता है, उल्टा करके रखना पड़ता है ज़्यादा, ऐसा वाला सिस्टम है। क्योंकि ग्रिपर साइड से ना उठ जाता है आगे से और बैक साइड डाउन हो जाती है और गोल हो जाती है, ऐसा थोड़ा इसमें प्रॉब्लम ये फेस करना पड़ रहा है हीटर की वजह से। ये देखो हीट कम ज़्यादा कर सकते हैं, 80 है तो 80 हम कर रहे हैं, इससे कम या ज़्यादा कितना भी कर सकते हैं, जितना मर्जी उतना कर लो। ऑन ऑफ भी यहीं से है, सब कुछ यहीं से है। 2262 स्पीड है। ऑफ देखो, ऑफ यहाँ से हमने कर दिया,
यहीं से हम इसको ऑन कर सकते हैं। ये साइड में जो बटन दिख रहे हैं ये हीटर है कि चल रहे हैं, रनिंग काम कर रहे हैं, ये बस ऐसे दिखाते हैं, इंडिकेटर देते रहते हैं। ये हीटर देखो हम कितना कर दिए, हम 400 पे भी लेके चले गए, वो कितना भी लेके जाओ। हीटर नॉर्मली हम 80 से 100 तक रखते हैं, 100 तक भी बहुत कम रखते हैं, क्योंकि फिर ब्लैंकेट जल्दी ख़राब करता है। जितना हम हीट को ज़्यादा रखेंगे उतनी जल्दी ब्लैंकेट ख़राब होता है, ये बड़ी बात है, बड़ा पॉइंट है, क्योंकि ब्लैंकेट भी महंगा आता है। ये बेल है, ये तुम्हारा रनिंग हो गया, ये तुम्हारा फीडर हो गया, पंप हो गया, ये इंडिकेटर हो गया, ये तुम्हारा स्पीड प्लस हो गया, स्पीड माइनस हो गया, ये सब छोटे छोटे, ये अप डाउन हो गया, इमरजेंसी हो गया, ये छोटे छोटे, ये लैंग्वेज अलग है लेकिन काम वही नॉर्मल है। ये फैन का बटन हो गया, फैन का बटन इन्होंने ऊपर दिया है, ये जो डिलीवरी पे फैन है, ये कि अगर तुम्हारा स्पीड से ज़्यादा जा रही है और जल्दी डाउन नहीं कर रही है तो ये फैन भगाओ, स्पीड फुल स्पीड पे कर दो, नीचे फटाफट मशीन शीट डाल देगी। 170 की मशीन है, 170 की शीट में कोई प्रॉब्लम आता है तो नहीं। अभी अभी ये फाइल पूरा हो गया है, छोटा छोटा फाइल करके निकालते हैं, ज़्यादा में फिर ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो अभी देखो ये मशीन भी हम लेके आए हैं, ट्रॉली भी नया है, तो अच्छा काम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रख रखाव अच्छा होना चाहिए, तरीके से रखेंगे तरीके से अच्छा काम होता है, रिजल्ट अच्छा आता है, क्वालिटी अच्छी आती है, प्रोडक्शन अच्छी आती है। ये देखो ज़्यादा गोल भी नहीं है, लेकिन ये क्या है, थोड़ा आगे से उठा उठा सा हो जाता है। ये देखो तुम थोड़ा फील करके देखना ऐसा वाला, क्योंकि जब ये ऑटोमेटिक मशीन में डाई कटिंग में जाएगा ना, वहाँ पे भी यही रिजल्ट देता है। तो थोड़ा सा बैक साइड से पेपर डाल के फोल्ड करके उसको सेटिंग करना पड़ता है, बस छोटा यही प्रॉब्लम है, दूसरा कुछ भी नहीं है। बाकी इसको काम करना, इसको चलाना सब इजी है, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। ये डिलीवरी पॉइंट हमारा फीडर है, फीडर भर रहे हैं, कुछ भी नया नहीं है, सिंपल है। ये कैरी बैग है, छोटा साइज में, एक शीट में 3 बैग है, बहुत इजी डालना है। देखो सब कुछ इसमें नॉर्मल फीडर है, नॉर्मल डिलीवरी है, सब कुछ नॉर्मल है। कुछ भी ज़्यादा ऐसा देखने के लिए मशीन लगता है कि हाँ पता नहीं क्या है, लेकिन चलाने वाला एक बार में ही इसको इजीली चला देता है। मुझको इसको समझने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगा, एक जॉब में ही मैं इसको समझ गया था, इसमें कुछ भी नहीं था। जब मैंने इसको समझा था, एक पहले जॉब में इसका फुल नॉलेज ले लिया था, तो इसमें इतना बड़ा कुछ भी नहीं है। आपको ये मशीन कैसी लगी है बताएं, और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज देने के लिए ट्राई करूँगा। थैंक यू।